एक बार की बात है, सूर्यगढ़ नाम के राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम मानदेव था। उसकी दो रानियां थी। बड़ी रानी पद्मावती जो बहुत शांत स्वभाव की थी और छोटी रानी जो बहुत चंचल स्वभाव की थी। सूर्यगढ़ राज्य का एक राजकुमार भी था, वीर, जो बहुत बुद्धिमान और शांत स्वभाव का था। राजा मानदेव बहुत अच्छे स्वभाव का और प्रजा का ख्याल रखने वाला राजा था। उसके कारण सूर्यगढ़ में कोई भी दुखी नहीं रहता था। पूरे राज्य में शांति और सुकून हमेशा बना रहता था। एक दिन सूर्यगढ़ में एक जादूगरनी आई। उसका नाम कालिंदी था। कालिंदी के पास अद्भुत शक्तियाँ थी, पर उसका स्वभाव उतना ही विचित्र था। उसको जो चीज एक बार अच्छी लग जाए वो उस चीज को हासिल करके ही रहती थी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ जाए। एक बार राजा मानदेव अपने बगीचे में टहल रहे थे, तभी कालिंदी की नजर राजा पर पड़ी। वह राजा के आकर्षक चेहरे को देखकर उससे प्रभावित हो गई और उसी समय उसने निश्चय कर लिया कि वह उस राजा से शादी करेगी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ जाए। तुरंत ही कालिंदी ने एक सुंदर सी लड़की का रूप ले लिया और राजा से मिलने उसके बगीचे में पहुंच गई। राजा अपनी ही सोच में डूबा चला जा रहा था, तभी उसने देखा सामने से एक सुंदर सी लड़की चली आ रही। पहले तो वो राजा काफी हैरान हुआ, क्योंकि उसने आज तक महल में ऐसी कोई लड़की नहीं देखी थी और वह दिखने में एक राजकुमारी जैसी ही लग रही थी। इससे पहले राजा कुछ पूछ पाता, उसने राजा पर जादू कर दिया और उसे अपने वश में कर लिया, जिससे अब वो राजा सिर्फ और सिर्फ उसी का कहा मानेगा। राजा को वश में करते ही कालिंदी ने राजा से कहा, तुम अपने सिपाहियों से कहो कि रानी और राजकुमार को उम्र भर के लिए जेल में डाल दें, क्योंकि अब राजा कालिंदी के वश में था। इसी कारण अब उसने वैसा ही किया जैसा कालिंदी ने उससे करने को कहा था। सिपाहियों ने राजा के कहे अनुसार रानियों और राजकुमार को जेल में बंद कर दिया। पहले तो रानियां और राजकुमार सभी राजा के इस आदेश से हैरान थे, पर जल्द ही उन्हें सिपाहियों से पता चला कि राजा एक और विवाह कर रहे हैं। ये समाचार सुनकर दोनों रानियां दुखी हो गईं। उन्हें लगा कि शायद राजा ने एक और विवाह करने के लिए ही उन्हें कैद कर दिया है। पर राजकुमार, जो अभी सिर्फ 15 साल का ही था, वह ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। वह इतनी कम उम्र में ही काफी बुद्धिमान था। इसी कारण वह बिना पूरी बात जाने किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहता था। उधर जादूगरनी कालिंदी ने राजा के साथ शादी करने के लिए तैयारियां करनी शुरू कर दी थी और राजा उसके जादू के वश में होने के कारण कुछ भी नहीं कर पा रहा था। रानियों और राजकुमार को एक ऐसी जगह रखा था जहाँ जरा सी भी रोशनी नहीं थी, बस दूर एक बहुत धीमा दिया जलता रहता था। कई दिन बीत गए और अब तक रानियों ने अपने बाहर निकल पाने की उम्मीद भी खोनी शुरू कर दी थी, पर राजकुमार ने ना तो बाहर निकलने की उम्मीद खोई थी और ना ही वो शांत बैठा था। वह लगातार जमीन की मिट्टी खोद खोद कर एक जगह इकट्ठा कर रहा था जहाँ थोड़ी ऊंचाई पर एक खिड़की थी, और राजकुमार ये मिट्टी इसीलिए इकट्ठा कर रहा था ताकि वो इस खिड़की तक पहुँच पाए और वहाँ से बाहर निकल जाए। और कुछ ही दिनों में वो अपने प्लान में कामयाब हो गया और वह जेल से बाहर भी निकल आया। जेल से बाहर निकलते ही सबसे पहले वह राजा के पास गया और उससे बात करने की कोशिश की, पर उसने देखा वह उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा है। वो समझ गया जरूर राजा किसी के वश में है। इसी कारण वो इधर उधर हर जगह घूमकर पता करने की कोशिश करने लगा कि आखिर राजा को ठीक कैसे किया जाए, क्योंकि वो जानता था कि अभी वो इतना बड़ा नहीं कि किसी से युद्ध कर सके, पर अगर राजा ठीक हो गया तो वह उससे कहकर सब ठीक करा सकता है। इधर उधर घूमते घूमते राजकुमार जादूगरनी कालिंदी के कमरे में जा पहुंचा, जहाँ उसने देखा एक जादूगरनी अपनी छड़ी को खड़ा करके कुछ मंत्रों का जाप कर रही है और उसी मंत्रों के प्रभाव के कारण वो छड़ी काफी चमक भी रही थी। तभी वो जादूगरनी अपनी छड़ी की ओर देखती हुई बोली, जब तक तू मेरे हाथ में है कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। राजकुमार समझ गया राजा की हालत की जिम्मेदार ये जादूगरनी ही है और अब उसे ही कुछ करना होगा। जादूगरनी ने जैसे ही अगला मंत्र बोलने के लिए आंखें बंद की, राजकुमार ने तुरंत ही जादूगरनी के पास जाके उस छड़ी को ले लिया और वहाँ से जाने लगा। पर इससे पहले वो वहाँ से निकल पाता, जादूगरनी ने उसे देख लिया। पर जादूगरनी के कुछ करने से पहले ही राजकुमार ने वो छड़ी फेंक दी, जिससे वो टूटकर गायब हो गई। छड़ी के टूटते ही जादूगरनी भी खुद को कमजोर सा महसूस करने लगी, पर उसने फिर भी राजकुमार को पकड़ने की कोशिश करते हुए जैसे ही आगे बढ़ी, पीछे से राजा आ गए और उसने उस जादूगरनी को मार दिया, क्योंकि छड़ी के टूटने से राजा भी ठीक हो गए थे। अब वे सभी पहले की तरह रहने लगे। राजकुमार ने भी रानियों की तरह अगर अपने आजाद होने की उम्मीद खो दी होती तो वह वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता और ना सबको बचा पाता। तो दोस्तों, आप भी कभी भी सफलता पाने की उम्मीद ना खोएं, चाहे उसको पाने के लिए कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो, क्योंकि अगर आप पूरे मन से कोशिश करते हैं तो एक दिन आप सक्सेसफुल जरूर बनेंगे।